नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। हमारे साथ हैं रवि उपाध्याय, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की तमाम घटनाओं पर इनकी पैनी नज़र रहती है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज हम बात करेंगे इनसे मुंगेर की घटना पर। मुंगेर में क्या हुआ ऐसा जिसके चलते इतना वहाँ उपद्रव हो गया, एक नौजवान की जान चली गई और आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और एक तरह से अराजक माहौल हो गया। उसमें गलती किसकी थी, कहाँ प्रशासन से चूक हुई, हम जानेंगे रवि उपाध्याय से। रवि, क्यों ऐसा हुआ? मुंगेर में अचानक सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, चुनाव का समय था और फिर ऐसी हिंसा क्यों भड़क गई वहाँ? देखिए, चुनाव का समय है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल सब जगह उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे 26 तारीख को अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है और उसमें कहीं न कहीं से वो लगता है कि प्रशासनिक स्तर पे चूक हुई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जो अब तक का फीडबैक है वहाँ के ग्रामीणों का और वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का, वह बताता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर चूक हुई है। क्योंकि प्रतिमा विसर्जन, देखिए चुनाव का समय चल रहा है और सब जगह प्रतिमा को लेकर के कहा गया था कि प्रतिमा जो है सो निर्धारित समय पर इतना बजे सब लोग अपना अपना विसर्जन कर देंगे। तो वो क्या कारण था कि वहाँ पर प्रतिमा विसर्जन नहीं हो सका या किस वजह से उस दिन की तैयारी थी, उस दिन प्रतिमा विसर्जन करने की बात हो रही थी, तो यह सब तमाम है जो कि जांच में आएगा। और उस दौरान वहाँ पर निरीह लोगों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और फिर वो पुलिस फायरिंग हुई, तो यह सब घटना बहुत ही आपको लगता है कि पुलिस की इमेज एक बार फिर दागदार हुई है? निश्चित तौर पर देखिए, जब जनता जो वहाँ थी, जो लोग प्रतिमा के पास बैठे थे या और अन्य लोग जो थे वहाँ पे, तो उनकी ओर से तो कोई फायरिंग हुई नहीं, उनकी ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। तो यह कैसे हो गई? इतना ठीक है, आप कुछ न कुछ तो घटना जो माने पुलिस की ओर से कहा गया होगा या कुछ क्या तैयारी थी, यह तो ऊपर वाला ही बता सकता है या जांच में लब्बो लवाब इसका आएगा। लेकिन यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक है। अगर यदि कोई भी असामान्य स्थिति बनी तो भी प्रशासन को वहाँ पे उसको कंट्रोल करना चाहिए था, नियंत्रण में रखना चाहिए था, क्योंकि उससे सिर्फ प्रतिमा विसर्जन की बात नहीं है, यह एक दूसरा रूप भी वहाँ ले सकता था। यानी ये प्रशासन की लापरवाही है, बड़ी लापरवाही। जी, निश्चित तौर पर देखिए, और प्रशासनिक अधिकारियों को तो यह जब प्रशिक्षण दिया जाता है IAS IPS को, तो उनको अपना बैलेंस बनाए रखने की बात कही जाती है कि किसी भी स्थिति में कोई भी परिस्थिति हो तो अपना बैलेंस आपको नहीं खोना है, आपको संयम बना के रखना है और कैसे उसको टैकल करना है, सिचुएशन से आपको निकालना है लोगों को, यह उनको सिखाया जाता है। और कैसे वो स्थिति उत्पन्न हो गई कि लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग और ये इतना बड़ा उपद्रव कि 2 दिन तक 3 दिन तक तांडव होता रहा और थाना को जलाया, थाना पर हमले, गाड़ी पर जलाए गए, गोली मैंने फिर आगजनी की कई जगहों पर घटना हुई। उतने पूरा लगता था कि शहर में जब जो है सो लोग सड़क पर आकर आ गए हैं, घंटों जो है सो पुलिस कहीं दिखी नहीं। तो यह सब कहीं न कहीं सवाल तो जो निश्चित तौर पर खड़ा करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। और उस समय अभी तो देखिए, जब चुनाव चल रहा है तो सीधे इसका नियंत्रण चुनाव आयोग को होता है, वह भी ठीक है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं तो सरकार भी दोषी है। हाँ, निश्चित तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाई और कार्रवाई जो उसके बाद होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक और पत्रकार जुड़ गए हैं, संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी से हम जानेंगे मुंगेर में जो घटना हुई उसकी क्या वजह है और क्या आपको लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से वहाँ पंगु साबित हुआ? नहीं, इस घटना के पीछे पहले हमको घटना समझना पड़ेगा। वो क्या है कि मुंगेर में 500 से अधिक वर्षों से प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा निकलती रही है। पहले सादिकपुर की बड़ी दुर्गा जी का प्रतिमा विसर्जन होता है, उसके बाद सभी का होता है। ऐसी मान्यता है कि बड़ी दुर्गा जी अपने अन्य बहनों को साथ लेकर के विसर्जन करने जाती हैं। तो ये क्रम लंबा चलता है, इसमें लगभग 2 दिन लग जाते हैं। अब हुआ क्या कि शुरू में पहले राज्य सरकार ने जो छुट्टियां घोषित की थी, वो आप देखिए कि गृह एवं कार्मिक विभाग द्वारा जब छुट्टियां निकाली जाती हैं तो उसमें 26 अक्टूबर को विजयदशमी का उल्लेख किया। सब लोग प्रशासन में उसी ढंग से तैयारी कर रहा था, लेकिन चुनाव के कारण मुझे जो लगता है, मेरा अपना मानना है कि जो चूक हुई कि चुनाव आयोग को इन लोगों ने फीडबैक नहीं दी होगी कि भाई 26 को यहाँ से ऐसा चलता है तो फिर यहाँ 28 को न करके दूसरे फेज में भी मुंगेर का कराया जा सकता था, जैसे भागलपुर का किया, भागलपुर के अन्य जगहों पे कहलगांव में करे में तो 28 को ही चुनाव हो गए। चुनाव आयोग ने
28 को ही वहाँ पे चुनाव की तिथि घोषित कर दी। अब 26 को प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा निकालनी थी। पहले प्रशासन कह रहा था कि 25 को ही आप कर दीजिए। वहाँ की तो एक पुरानी परंपरा मैंने बताई है। ये लोग थे कि नहीं 26 को हम अगर आपको दिक्कत है तो हम सिर्फ कलश का विसर्जन कर देते हैं, प्रतिमा शोभा यात्रा बाद में हमारी निकलेगी, 28 के बाद निकालेंगे। प्रशासन ने कहा कि नहीं हम ये कर देते हैं। अब प्रशासन के पास ये था कि हमको उन लोगों को सबको अपनी ड्यूटी संभालनी थी 27 की अहले सुबह, और ये क्रम इतना लंबा चलता है। मुझे लगता है कि इसी में यानी प्रशासन कलश विसर्जन के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं, कलश विसर्जन के लिए वहाँ के लोग बता रहे हैं कलश विसर्जन के लिए तैयार नहीं हुआ। इन लोगों का कहना था कि हम 28 के बाद प्रतिमा का विसर्जन करने को तैयार हैं, पहले आप कलश विसर्जन कर दिए, छोटे स्तर पर हम कर देंगे। प्रशासन ने कहा कि नहीं पूरा आप विसर्जन कीजिए, आपकी शोभा यात्रा निकाली, जल्दी समाप्त कीजिए। अब है क्या कि वो जल्दी कितनी भी करेंगे तो समय थोड़ा लगता ही है इन सब चीज़ों में। क्योंकि खोइचा मिलन होता है सभी जगहों का, 1 से लेकर के 113 उससे भी अधिक हो जाते हैं। मुंगेर शहर के अंदर दुर्गा प्रतिमाएं बैठती हैं। 1 से लेकर 3 नंबर तक की जो दुर्गा जी हैं वो कहार के द्वारा ले जाई जाती हैं। जो सबसे बड़ी दुर्गा जी हैं उसको उठाने में 32 कहार लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर उसमें कोई नशा वगैरह कर लेता है तो दुर्गा जी उठती नहीं। आस्था का विषय है। वहाँ भी कहार लोगों से कहार ही उसको गंगा तक ले जाती, कहाँ ही गंगा गाड़ी पर वो नहीं जाती, नहीं गंगा नहीं जाती। अब वो जब दीनदयाल चौक के पास प्रतिमा पहुंची, प्रशासन कह रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। जो इंसान अपने किसी चीज़ को ले जाएगा तो उसकी एक सीमा होती है। गाड़ी भी आप चलाएंगे तो 120 से कितना आप चलाएंगे, सड़क साफ क्लियर भी रहेगी। उसी में बहसी हुई और ये इतनी बड़ी घटना का अंजाम हो गया। नहीं तो इसमें लगता है कि शुरू से चूक हुई, क्योंकि प्रतिमा बैठाने पर तो एक तरह से रोक लगाई गई थी कि भाई आप कलश बैठाइए, पूजा कीजिए, छोटे स्तर पर कीजिए, बड़ी प्रतिमा बड़ा पंडाल पटना में भी या दूसरे शहरों में भी उस प्रतिबंध उस पर था। मगर फिर मुंगेर में कैसे इतनी प्रतिमाएं बैठी जो आप कह रहे हैं 113 या 114? हाँ, वो सारी प्रतिमाएं तो बैठती हैं, छोटे स्तर पे थी। मैंने दुर्गा जी की जो प्रतिमा थी, दुर्गा जी की प्रतिमा बैठाने की अनुमति ने तो प्रशासन ने ही दी होगी, और प्रशासन ने दी तो शोभा यात्रा की भी अनुमति प्रशासन ने दी। और प्रशासन को ये बताना था कि हम इसको नहीं रोक सकते हैं, तो 28 के बदले आप यहाँ 3 को चुनाव करें। ये नहीं हुआ। वो ये भी पता चला कि शुरू में शायद 25 को ही ये लोग विसर्जन के लिए कह रहे थे, प्रशासन कह रहा था 25 को, मगर पूजा समितियों ने इनकार नहीं किया। देखिए, कहीं भी प्रशासन को ये बात समझना चाहिए कि रविवार को और मंगलवार को हमारी जो हिंदू मान्यता है कि उस दिन बेटी की विदाई नहीं होती। और 25 को तो नवमी भी थी। 25 को नवमी को कैसे 10वीं का काम, 9वीं को 10वीं का काम कैसे कर लेंगे? तो इसमें समय लगता है। जो संजीव बता रहे हैं कि वहाँ प्रतिमाएं बैठी अनुमति से प्रशासन के और विशाल जुलूस निकला, बिहार में कहीं ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ मुंगेर में ऐसा हुआ। यानी प्रशासन की शुरू से इसमें लापरवाही। वही हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि प्रशासन का शुरू से ही वहाँ चूक का देखिए सिलसिलेवार आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैसे वो सब जगह, यहाँ पटना में या बिहार के अन्य जगहों में, हर जिलों में कहीं पर भी इस बार मिट्टी की प्रतिमा विशाल जैसे नहीं बैठी, हर जगह फोटो तस्वीर लगाया गया, प्रतीक के रूप में एलईडी वाला जो होता है उस टाइप से लगाया गया, वो छोटा सा। तो इस तरह से हुआ। पूजा तो कलश की होती है, मूर्ति तो आप हमको दिखाने के लिए होता है, कलश की पूजा होती है, तो हर जगह कलश लगाया गया। और वहाँ पर किस तरह से अनुमति दिया गया और क्यों दिया गया? अच्छा, प्रशासन मान लीजिए ठीक है, वहाँ के लोगों ने कुछ माने जुलूस के दौरान कुछ प्रभोग किया, यह भी हम मान रहे हैं। जैसा वो कह रहे थे कि वैसा भी जुलूस के दौरान कुछ मैंने ऐसा हुआ, ये तो हम कहते हैं प्रभोग इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ उनके तरफ से चला हो या कुछ किया हो या कुछ भी इस तरह की बात हुई हो, तो प्रशासन की तो पहली प्राथमिकता है बैलेंस बना के रखना। उनको इसी का प्रशिक्षण दिया जाता है, इससे पहले भी हमने कहा। तो वो अपना बैलेंस कैसे खो दिया उन्होंने, ये सबसे बड़ी बात है कि उतना बड़ा मॉब है, उतना बड़ा गैदरिंग है, उतने बड़े भक्त जा रहे हैं, तो कैसे उस पर लाठीचार्ज कर दिया गया और किस तरह से वो ये मानवीय कोई भी पहलू नहीं हो सकता है। कभी कितने लोगों पर, निरीह लोगों पर लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें कहीं ना कहीं लोकल स्थानीय मुंगेर प्रशासन की चूक है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए इस घटना की जांच में लिए या फिर एसपी और डीएम को इसमें जिम्मेवारी ठहराया गया। उस दिन वहाँ पर डीआईजी मनु महाराज जो इतने बड़े हैं, वो क्या कर रहे थे?
पूरे दिन शहर में बिल्कुल, तांडव हाँ। होता रहा। और मनु महाराज को लोग कहता है कि इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, बहुत काबिल अफसर हैं। काबिल अफसर हाँ। हैं, विकट परिस्थिति में निकल के आते हैं। तो वो अब इससे भी विकट परिस्थिति होती है क्या कि मनु महाराज वहां पर किस पर्दे के अंदर छुपे हुए थे कि जब वो एसपी डीएम चले गए उसके बाद वो शहर में निकलते हैं। यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इसका मतलब लगता है कि डीआईजी का कद जो है मुंगेर में एसपी के कद से छोटा है। तो ये तो यही तो दर्शा रहा है। क्या संजीव, क्या आपको लगता है कि जो वहाँ एसपी हैं थी लिपि सिंह, तो उनका जो एक पॉलिटिकल ऑरा था पिताजी के चलते, उसके दबाव में सारा प्रशासन वहाँ काम कर रहा था और वो अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई? नहीं, एक इसका पहलू ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो चूक लगातार होती चली गई। बिहार सरकार ने पहले कहा 26 को विजयदशमी है, फिर कहा कि 25 को विजयदशमी है, फिर कहा कि 25 को यहाँ विसर्जन कर लीजिए, फिर कहा कि नहीं 26 को विसर्जन करा लीजिए। और लिपि सिंह का ये है कि पॉलिटिकल ऑरा तो उनका है, उनके पिताजी सांसद हैं जदयू के। इन सब चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है सब मिला जुला इसका परिणाम हुआ कि मुंगेर की इतनी बड़ी घटना हो गई। मगर उसमें एक निरीह नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। अनुराग पोद्दार को। और दूसरी ये कि उसके बाद उन्होंने झूठ भी बोला। एक जिले का पुलिस कप्तान, बिल्कुल, उसकी पुलिस फायरिंग करती है, उसमें एक नौजवान की मौत होती है और पुलिस अधीक्षक बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की, भीड़ की फायरिंग में वो नौजवान मारा गया। और जो छर्रे मिले हैं वो सब पुलिस कारतूस के निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो रवि, क्यों आखिर एसपी को झूठ क्यों बोलना? देखिए, एसपी किस परिस्थिति में झूठ बोल रही है हम नहीं कह सकते, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि पुलिस की एक एक गोली की गिनती होती है, तो वह पुलिस की गोली चली नहीं, उस पर वो कह रही है कि नहीं चली, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी कहीं घालमेल करने की कोशिश साजिश है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए ना, पुलिस की अगर 2 गोली चली तो हम कह रहे हैं कि नहीं एक भी नहीं चली, या तो वो कैसे दिखाएंगे, कहाँ से उसको भरेंगे वो? इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो उसको घालमेल किया जाएगा उसको। ये तो सवाल खड़ा होता है। नहीं, सीआईएसएफ के लोगों ने अगर मेल नहीं किया होता, सूचना अपने हेडक्वार्टर को नहीं दी होती, तो ये तो लिपापोती कर दी थी बिहार पुलिस ने। निश्चित तौर पर तो वही कह रहे हैं कि पारामिलिट्री फोर्स इतनी सीआईएसएफ को देखिए, सीआईएसएफ के वहाँ चुनाव के कारण ही वहाँ पे सीआईएसएफ है। पारामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हर जगह है, तो वहाँ पर भी है। तो वो इसीलिए सीआईएसएफ के कारण ही यह खुलासा भी हो सका। नहीं तो अगर अगर मुंगेर जिला पुलिस होती तो इस मामले की लिपापोती हो गई रहती और कहीं कुछ भी पता नहीं चलता आपको, क्योंकि वो अब तो सीआईएसएफ ने जारी कर दिया। क्या सच्चाई है, कैसे उसको गोली चली, कहाँ गोली चली, कैसे, तो तब जाकर के ये लीक हुआ। अदरवाइज ये दूसरे परिस्थिति में अगर ये आम समय होता तो यह लीक भी नहीं होता और ये वहीं का वहीं उतने पर हो जाता, उसको दूसरा रूप दे दिया जाता कि नहीं भीड़ की ओर से प्रोवोक किया गया, भीड़ की ओर से फायरिंग किया गया, तब पुलिस को आत्मरक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। तो ये सब बनावटी बात होती। लेकिन कहीं ना कहीं माँ दुर्गा का समझिए कि ये का काम था उसमें कि वो उन्होंने सच्चाई को इस तरह से उद्घाटित कर दिया और वो सीआईएसएफ की रिपोर्ट आ गई और सबके दूध का दूध पानी का पानी हो गया अभी तक। तो मुंगेर की घटना ने बिहार के प्रशासन का चरित्र एक बार फिर उजागर कर दिया है। गोली चली पुलिस से, एक नौजवान की मौत हुई उसमें, और बेशर्मी से पुलिस ये कहती रही कि फायरिंग नहीं हुई। वहाँ के पुलिस कप्तान लिपि सिंह का ये बयान आया कि भीड़ की फायरिंग में वो नौजवान मारा गया। ये बेशर्मी, बिहार प्रशासन का यही चेहरा जो है वो बदनुमा दाग की तरह माथे पर छपा रहता है बिहार का, जिसके चलते बिहार पूरे देश में बदनाम होता है। और एक बार फिर हम मुंगेर ही लौटेंगे। जिस ढंग से वहाँ हिंसा हुई और आगजनी हुई, थानों पर हमला हुआ, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर हमला हुआ, गाड़ियां जलाई गई, तो क्या इसमें विरोधी दलों का हाथ है? जैसा कि सत्तारूढ़ दल की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि विरोधी दल ने घटना का फायदा उठाया और हिंसा भड़काने की कोशिश की। अब देखिए, ये तो जांच का विषय होगा कि किसके पीछे किसकी साजिश है। लेकिन ये बात है कि चुनाव के दिन वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही थी कि लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा ये लोग पब्लिक ये नहीं समझ पा रही थी कि चुनाव आयोग, आज चुनाव है और उसके एक दिन पहले की ये घटना है। 27 को सबके पास सामने खबर आई थी। प्रशासन को इन चीज़ों को संभालना चाहिए था कि 28 को ये बवाल बढ़ता। वहाँ पे देखिए मत प्रतिशत कम हो गया, लोग निकले नहीं दहशत के कारण। तो इन सब चीज़ों की आशंका प्रशासन को करनी चाहिए थी पहले, प्रशासन की नहीं, और ये बड़ी घटना को
विरोधी दलों की मतलब मैं सत्ता मैंने हम लोग तो आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि फैक्ट इस तरह की कुछ आएंगे तभी कहेंगे, लेकिन ये तो होना था क्योंकि जिस तरह का गुस्सा लोगों में आक्रोश था, जिस तरह की पुलिस कप्तान वहाँ की झूठ बोल रही थी, वहाँ की बातें कह रही थी और मीडिया में आ रहा था कि उनके कह रहे थे 19 पुलिसकर्मी जख्मी हुए भीड़ की हिंसा में, एक भी दिखा नहीं, ना कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, ना किसी की तस्वीर सामने आई, ना खुद एसपी ने किसी को सामने किया मीडिया कि ये देखिए घायल लोग। उल्टे थाना अध्यक्ष की तस्वीर वायरल हुई जिसमें गोली लहराते हुए नजर आ रहे थे। तो ये इन सब चीज़ों का लोगों के ऊपर गुस्सा था और पुलिस प्रशासन का जब गुस्सा निकालने का मौका आया तो उन्होंने 28 को अपना ये काम कर दिया। यानी स्वाभाविक आक्रोश था, स्वाभाविक लोगों का गुस्सा था, क्यों लोगों का ये एक आक्रोश था जो फूटा वहाँ 28 को। तो स्वाभाविक आप देखें ना कि भीड़ के पास कहीं लाठी डंडा मैंने बैनर पिस्तौल गोली कहीं दिखाई नहीं पड़ा किसी, अगर दिखाई पड़ता तो पुलिस तो इतनी सक्षम है कि वो तुरंत उसको काबू में करती, पकड़ती उसको या पकड़वाती या बाद में फिर फुटेज के आधार पर पकड़ती। ऐसा तो होता ही है और होता आया है, लेकिन इस बार ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी तक। अब बाद में क्या होगा ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोगों के पास जानकारी है, अद्यतन जो फोटो से तस्वीर से दिखाई पड़ी उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि इसमें पुलिस की क्रूरता ही दिखाई दी। जो प्रतिमा के साथ लोग बैठे हुए हैं और उनको जिस बेरामी से पशुवत पीटा जा रहा है पुलिस जवानों के द्वारा, ये तो एकदम माने दमन की पराकाष्ठा है। नहीं देखिए सभी तो थे, सब श्रद्धालु थे, वो भक्त थे, पूजा पाठ के उद्देश्य से सब लोग आए हुए थे, पूजा पाठ के उसमें सब लोग निकलता ही है, तो किसी के हाथ में कोई हथियार मैंने कोई लाभ इससे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर यदि दिखाई होता तो पुलिस से कोई बच सका है क्या? और इसमें बिहार सरकार भी फेल रही, निश्चित तौर पर। देखिए फायरिंग हुई, एक नौजवान मारा गया, मगर बिहार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं, देखिए खामोश बैठी रही। चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा और चुनाव आयोग भी तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि लोग सड़कों पर न उतर आए। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से भी जो एक्शन या जो भी रिएक्शन हुआ वो बहुत लेट हुआ, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। अगर मान लीजिए ठीक है चुनाव आयोग, लेकिन ये बिहार सरकार क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ी बात है ये कि घटना के बाद में इतनी बड़ी घटना, फिर दूसरे दिन उसका ये हो रहा है, रोड सड़क पर है, पूरा दुकान शहर ठप है, सारा कुछ बंद है और बिहार सरकार चुपचाप मौन बैठी हुई है। ये तो बहुत ही दुखद बात है। ये आज तक और किसी सत्तारूढ़ दल के किसी नेता का एक बयान तक इस पर नहीं आया। ये तो और बड़ा शर्मनाक घटना है और बड़ी घटना है ये। निश्चित तौर पर ऐसा माने सत्तारूढ़ दल क्यों इस पर खामोश रहा? वो क्या एक व्यक्ति की जान का कोई कीमत नहीं है? जान की कोई कीमत नहीं है? नहीं, एक व्यक्ति तो मान लीजिए वो मरा, वो तो ठीक है, कितने लोग घायल हुए हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं वो लोग। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं वहाँ से तो एक खबर और भी आ रही है कि पहले पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़े न तो लाठीचार्ज की, पहले फायरिंग हुई है और फिर उसके बाद लाठीचार्ज हुई। अच्छा, हाँ, लाठीचार्ज पहले नहीं हुआ। ऐसा वहाँ के एक दो लोग से मेरी बातचीत हुई जो जुलूस में थे, उन लोगों ने बताया कि पहले न तो मॉब को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा जो जुलूस भी निकला था वो अमूमन जो हर वर्ष जैसा भव्य निकलता वैसा नहीं निकला था, छोटे स्तर पे, काफ़ी कम स्तर पे था। मैंने जहाँ पे 1000 लोग थे वहाँ पे 100 लोग थे, ऐसा करके जुलूस निकला था। पहले जो प्रक्रिया होती है, पहले अल्टीमेटम दिया जाता है, फिर लाठीचार्ज किया जाता है, फिर आंसू गैस छोड़े जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात प्रोसेस फॉलो नहीं, वो कोई ये भी चलिए ठीक है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए ऐसे इससे पहले के हम लोग दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा देखते हैं उसमें होता है कि वो आप इतने 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, आप जो है सो संबंधित थाना में इसकी सूचना देंगे, कौन कौन पूजा समिति के मेंबर हैं। तो इस बार कोरोना काल है, चुनाव हो रहा है, ऐसे में यह सवाल एकदम 100% आप देखिएगा उठेगा कि कंसर्न थाना को वहाँ का पूजा समिति ने खबर किया, अगर खबर किया तो पुलिस जो है वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने क्यों नहीं उसको जा करके समिति वाले को बोला कि इतने बजे तक आप करा दीजिए, ऐसे करा। ठीक है, वो अगर मान लीजिए कोई तिथि को लेकर के आगे पीछे, अवकाश को लेकर के आगे पीछे, लेकिन इन लोगों के पास तो पुख्ता जानकारी होगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं हो सकता है। पंडित पतरा को दे करके कलश रखा रहा है, पूजा हो रहा है, सप्तमी अष्टमी नवमी हो रहा है, तो यह तो निश्चित तौर पर जानकारी होगी वहाँ के स्थान जो पूजा समिति के लोग हैं। यानी शुरू से आखिर तक इसमें प्रशासन की गलती ही गलती रही और जिसकी कीमत चुकानी पड़ी एक निरपराध नौजवान को अपनी जान दे करके। और दूसरी बात यह है कि क्या जो दोषी हैं जिनके वजह से एक नौजवान मारा गया मुंगेर में, क्या उनको कभी सज़ा मिलेगी? क्या कार्रवाई उस पर होगी? बड़ा सवाल ये है। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये तय मानिए कि सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उसका जो रुतबा है, जो रौब होता है शासन का, वो कम होगा
और इस तरह की घटनाएं अगर होती रहें तो ये लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ा काला दिन होगा। इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि इसकी सही तरीके से जांच हो और जिनकी भी गलती हो उनको सामने लाया जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि शासन न्याय कर रहा है और लोकतंत्र जिंदा है। क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं, देखिए, जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो है वो जो भी हो उस पर जो है सो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो उसमें कोई उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। हाँ। और फिर यह उदंडता, जिसकी भी उदंडता हो, इस तरह की उदंडता आपको उच्छृंखलता बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी निश्चित तौर पर। क्या लगता है आपको कि सही तरीके से जांच होगी? जी बिल्कुल, वहाँ के लोगों ने तो कहा है कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कई बार उनको सड़कों पर बार-बार कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस ही अगर जांच करेगी, पुलिस तो खुद लिपापोती कर रही है, लिपापोती में लगी हुई है, तो पुलिस के कप्तान बदल सकते हैं, दूसरे पुलिस कप्तान आएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो वही है। वहाँ के लोगों का मानना है कि सीबीआई जांच हो या निष्पक्ष जांच हो, हाईकोर्ट जज के अंतर्गत कोई जांच हो जाए, और तब उसमें जो भी दोषी पाए जाए उनको कठोर सजा मिले, तभी प्रशासन के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो कायम रहेगा। जो नौजवान मारा गया पुलिस की गोली से, हम उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम भी सभी ये चाहते हैं कि इस घटना की सही तरीके से जांच हो और दोषियों को सजा मिले। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।